वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं और आज का जो प्रोग्राम है हम उसे शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और महान नाम में प्रभु जी आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी सदस्य एसएसडी के सदस्य जो प्रभु सीखना चाहते हैं खरी शिक्षाओं को, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर एक एक व्यक्ति से आप बात करिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कलीसिया आप बना रहे हैं और कलीसिया को आप चला रहे हैं। प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम की बड़ाई हो। प्रभु जी इन लोगों के माध्यम से प्रभु जी आप अपने राज्य को स्थापित करिए। लड़का लड़की पुरुष स्त्री सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और मैं जानता हूं ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा। प्रभु ऐसी बातों के साथ आप जो हैं हमें लेके चलिए। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग सब ताली बजा सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि फ्राइडे बैच नंबर 2 लेसन नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वक्त निकालते हैं। अभी 8:03 हुए हैं और मुझे बेहद खुशी है कि 230 लोग 230 पीपल अभी जो हैं ज्वाइन हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है, आमीन। तो साथ ही साथ आप जब बैठ के सुनते हैं, आपका पेपर, आपका नोटबुक, आपका पेन, आपका पानी का बोतल, आपका नैपकिन, टिश्यू, आपको जो भी रखना है आपके आसपास में उसको ले लीजिएगा। और साथ ही साथ मेक श्योर आपको कोई बच्चे, घर के सदस्य, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। क्यों? क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल जो कि लिखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स, रेजिंग अ साउंड जनरेशन। जो योद्धा हैं मसीह के लिए, जो सही शिक्षाओं के साथ उनको हम तैयार कर रहे हैं, आमीन। यूट्यूब स्टार्ट हो गया, ओके। तो जितने यूट्यूब पर अभी जुड़ने वाले हैं, आप जब भी इसको हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हम एक हफ्ते का गैप लेके इसको अपलोड करते हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जितने भी सदस्य मुझे लगता है कि 1,93,000 सब्सक्राइबर्स आप लोग अभी जुड़ चुके हैं खरी शिक्षाओं के साथ। मैं नहीं कहूँगा मेरे साथ, लेकिन खरी शिक्षाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है, ओके। चलिए आज के लेसन नंबर 2 को हम शुरू करते हैं। और दूसरे लैपटॉप में मैं सबको देख रहा हूँ, ठीक है ना। नेतन साहब को देख रहा हूँ, बाकी जितने लोग हैं उनको देख रहा हूँ, पीयूष जी आपको देख रहा हूँ, और क्या नाम है, या काफ़ी दूर है दूसरा लैपटॉप, या कोई नहीं रखो सबको मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। पिंकी रॉय जी, वंडरफुल सबको देख रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। आप सभी जानते हैं कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का ये सेकेंड वीक है, मतलब लेसन नंबर 2 है। फर्स्ट लेसन में आपको बहुत सारी बातें बताई थी और आपने और हमने सीखा था, और वो विषय था बोलना सीखो। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी को वक्त आ गया है बोलने के या बोलने का। और सोशल मीडिया वर्चुअल जिसको कहते हैं, फेस टू फेस आप जिससे मिलते हैं बोलना सीखना होगा। जब आपको सत्य पता है तो आपको बात करना होगा, आमीन। या हाथ उठाकर, थंब दिखाकर, या थैंक यू नेतन साहब, ओके। नाउ एक कॉन्सेप्ट मैं लेके चलता हूँ और वो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ओके। वहाँ से कुछ किया तो वापस अटक जाता है तो फिर क्यों होता है ऐसा? ये एक सेकंड दीजिए प्लीज़, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और कभी कभी कई चीज़ें सपोर्ट नहीं करती जैसा हम चाहते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या और वो कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो जितने यूट्यूब पे हैं आपको भी मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा, और जितने भी अभी 270 के आसपास में आप लोग जो लाइव आ गए हैं जूम पर, आपको भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। आवर फोकस इज, याद रखिए हमारा जो फोकस है, आवर फोकस इज यूनिवर्सल चर्च, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है सर्वव्यापी कलीसिया हमारा फोकस है। नाउ आप सभी जानते हैं कि यीशु की अनेक कलीसिया नहीं है, यीशु की एक ही कलीसिया है। जीसस डजंट हैव चर्चेस बट ही हैव चर्च। चर्चेस एंड चर्च में फ़र्क है। तो जिसका मैं
अभी जब बात कर रहा हूं, मैं चर्चेस को बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, चर्च को बात कर रहा हूं। मैं डिनोमिनेशन से बात नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु की कलीसिया से बात कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? पहला कुरिन्थियों 1:10 में, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत। मत का इंग्लिश ट्रांसलेशन है डिनोमिनेशन, ग्रुप, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम आपको जो है ट्रेन कर रहे हैं, आपको मैं सिखा रहा हूं। कोई व्यक्ति हमारे ग्रुप में अभी शायद जुड़ गया होगा गलत इंटेंशन से, तो वो सोच रहा होगा कि चलो देखते हैं कि डैनियल राज क्या सिखाते हैं साउंड ऑफ डॉक्ट्रिन में। तो ऐसे व्यक्तियों को, और जब यूट्यूब पे अपलोड होगा उस वक्त, तो उनके दिमाग में अगर ऐसा है कि डैनियल राज आप डिनोमिनेशन को क्यों सिखा रहे हैं, हमारा चर्च है, हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, हमारा पास्टर है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूं कि मैं आपके चर्च को पहली बात नहीं सिखा रहा हूं। मैं किसी डिनोमिनेशन को नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो यीशु की कलीसिया को सिखा रहा हूं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में जरा भी ये बात है कि आप मुंबई के चर्च को, महाराष्ट्र को या दुनिया के किसी एक चर्च को क्यों सिखा रहे हैं, तो मैं आपको कह देता हूं मैं यीशु की कलीसिया को सिखा रहा हूं ना। दूसरा चीज, इस पाठशाला में किसी भी प्रकार का बाइबल के बाहर शिक्षा वालों को एंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस एसएसडी में जो कि पिछले हफ्ते स्टार्ट हो चुका है, आज का ये दूसरा हफ्ता है, लेसन नंबर 2 है, बैच नंबर 2 है। किसी भी प्रकार का बाइबल के बाहर शिक्षा वालों को, जो किसी जिब्रिश या ताइथ को लेकर आउट ऑफ बिब्लिकल या नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट के साथ, या सबत जुडिज्म, या किसी भी प्रकार का वचन को सपोर्ट ना करने वाला ऐसा कोई डॉक्ट्रिन जो अभी कॉन्क्रीट बन चुका है, क्योंकि 200 साल से तो बेड़ा गर्क हो चुका है बहुत सारे व्यक्तियों के माध्यम से मसीह की तह में। तो ऐसे लोगों को मैं अभी से बता रहा हूं कि जब डैनियल राज को जूम पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप जो सुनते हो, तो आपके दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए कि मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा वचन के हिसाब से। तो दूसरा तिमोथी 2 वचन 15 लिखा है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। राइट नेतन साहब? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी को यीशु के वचन को ठीक से काम में लाना होगा। वो चाहे पवित्र आत्मा का विषय हो, वो चाहे यीशु का उद्धार का विषय हो, वो चाहे बपतिस्मा का विषय हो, वो चाहे दशमांश का विषय हो, वो चाहे महिला पास्टर बन सकती नहीं बन सकती उसका विषय हो, बपतिस्मा का तरीका क्या है उसका विषय हो। एक एक टॉपिक पे वचन को कॉन्टेक्स्ट में ठीक से राइटली डिवाइडिंग, ठीक से इस्तेमाल में लाना, जो सीख गया वो पास्टर, वो चर्च, वो डिनोमिनेशन, मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसके साथ में खड़ा हूं। तो उसी कॉन्सेप्ट से डैनियल राज भी चलता है। मैं एक वचन को लेकर उसका पैर नहीं है, सर नहीं है, ऐसी किसी प्रकार की बातों को मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे पौलुस कहता है, मैं उसके बाद ये एग्जांपल दूंगा। 2 कुरिन्थियों 2:17 कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो एक ऐसा वचन है जिसको गलतियों का 4:26, आप लोग अभी ओपन नहीं करना, ये क्या कहते हैं, आप लोगों तक पहुंच जाएगा जब रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, लेकिन अभी नहीं ओपन करना। वहां लिखा है कि माता यरूशलेम, आप सभी को पता है मदर जेरूशलेम वाला एक कॉन्सेप्ट आया है, और वो कॉन्सेप्ट आया है गलतियों 4:26 से। वो कहते हैं ऊपर एक माता है, जबकि लेखक पौलुस का कॉन्सेप्ट था हजीरा और सारा, अब्राहम की 2 पत्नियों का बात यहां पर हो रहा है। एक है जो प्रतिज्ञा का संतान इसहाक, और दूसरा है जो कि प्रतिज्ञा का नहीं है, वंशज का नहीं है, और वो है इश्माइल। तो वहां कॉन्टेक्स्ट में वो पति पत्नी, वो माएँ हैं, माफ करें, वो माएँ हैं, उसको उसने कहा कि जो अभी स्वतंत्र है, यानी कि सारा, और उसने कनेक्ट किया यरूशलेम जो ऊपर से उतरेगा, वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, उसको उठाकर एक कॉन्सेप्ट बना दिया माता यरूशलेम वाले।
तो ऐसे करके आपको वचन में मिलावट नहीं करना है। तो जिसके चलते मैं वापस रख देता हूं कि ठीक से इस्तेमाल करना एक एक प्रभु के दास को। और याद रखिए ये बातें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग खरी शिक्षाओं के साथ इस स्कूल में या पाठशाला में आपने अपनी एंट्री की है, आपने अपने आप को रजिस्टर किया है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी को सीखना होगा कि जैसा वचन है कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री में, ट्रांसलेशन में, उसी मुताबिक हमें उसको लेके चलना है। किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा डॉक्ट्रिन, जो कि हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 9 कहता है, किसी भी उपकी मतलब जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है विंड डॉक्ट्रिन, उठाकर किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनाना है। नाउ ये बातें बताना जरूरी था। आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक समझ गए हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बार थंब करके बता दीजिएगा ताकि मैं यहां से आगे बढ़ सकूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पिंकी जी, बहुत अच्छा। नेतन साहब थैंक यू। ओके, आज का विषय है लेसन नंबर 2 में त्याग का जीवन, सैक्रिफाइस लाइफ या डिनाइंग आवरसेल्फ, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको मदद के लिए खुलासा करके लिखा, खुद का इनकार करना होगा। तो इसको कहते हैं त्याग का जीवन। आपको मसीह में आने के बाद जो सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपको खुद का त्याग करना है। आमीन। या रिस्पॉन्स यस। आप सभी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, पति पत्नी, माता पिता, बुजुर्ग जवान, सबको, या थर्ड जेंडर, सबको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और वो ये है कि मुझे त्याग का जीवन जीना है। जिस दिन आप प्रभु में आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन आप प्रभु में आ जाते हैं उसी दिन या उसी पल या द सेम मोमेंट आपको एक ऐसा जीवन शुरू हो जाता है जहां सैक्रिफाइस, त्याग। आप मन चाहा जीवन नहीं जी सकते, त्यागना होगा। आप पहले शराबी थे, शराब को त्यागना होगा। आप पहले गलत काम करते थे, त्यागना होगा। आप पहले 2 नंबर का पैसा कमाते थे, त्यागना होगा। आप पहले क्या कहते हैं जुआ गैम्बलिंग करते थे, त्यागना होगा। आप ब्याज में पैसा देते थे, त्यागना होगा। आप गालियां बकते थे, त्यागना होगा। आपका उल्टा सीधा कनेक्शन था, क्या कहते हैं सांसारिक तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ों को त्यागना होगा और इसको कहते हैं त्याग का जीवन। आमीन। वाव, सी दैट। तो एक खरी शिक्षा वाला स्टूडेंट जो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया है, जब फर्स्ट लेसन था तो क्या था? बात करना सीखो। दूसरा क्या है? त्याग करना सीखो। आपको त्यागना होगा सर आपका जीवन। आपको एक एक चीज का त्याग, क्या हो गया, क्या चल रहा है? ओके। आपको एक एक चीज आपको त्यागना होगा। अब कुछ रेफरेंस या स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रखूंगा, लेकिन उसके पहले तिमोती को पौलुस क्या कहता है देखो। कहता है 2 तिमोती 3:1, सेकंड तिमोथियुस चैप्टर 3 एंड वर्स 1। तो जिनको इंग्लिश रेफरेंस चाहिए मैं उनके लिए बोल रहा हूं। और अगला स्लाइड यानी कि नेक्स्ट जब लेसन नंबर 3 आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रेफरेंस रखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 लिखा है, पर ये जान रख, आपको भी कह रहा हूं, मुझको खुद को भी कह रहा हूं, हम सबको कह रहा हूं कि जान रख क्या, कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। 2 तिमोथी 3:2 यानी कि नेक्स्ट वर्ड, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 2, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, मतलब जिसको कोई ये नहीं है आभार प्रकट करना, थैंक्स करना नहीं है, कृतघ्न, आप पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी। अब इसको देखो, परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलासी के चाहने वाले। तो ऐसा कठिन समय आएगा, और जब ऐसा कठिन समय आएगा तो आपको क्या सीखना है? पढ़ लीजिए उसको, त्यागना। आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वापस कहता हूं त्यागना। चलो आप लोग हाथ मत उठाओ, कम से कम थोड़ा सर हिला दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी नज़र सब पर है। आप लोग अगर हाथ नहीं उठाते ना तो थोड़ा सर हिला दो, ओके, ऐसा वाला है ना, ये वाला, ठीक है ना। वापस आते हैं, जब ऐसे कठिन समय आएंगे जहां पे लोग ऐसे हो जाएंगे। अच्छा पास्टर डैनियल, ये जो मनुष्य लिखा है, ये मनुष्य कौन है? विश्वासी, ऑफ कोर्स। कॉन्टेक्स्ट क्या बताती है? लिखा है ना नीचे, परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास के चाहने वाले। ये विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, ये जो भी हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस कहता है कि बहुत कठिन समय आएगा, और ऐसा कठिन समय आएगा कि 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5 लिखता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से दूर रहना, परे रहना मतलब दूर रहना। भक्ति का भेष, इसका मतलब है वो रेवरेंड हो सकता है, वो बिशप भी होगा, वो पास्टर भी होगा, वो अपोस्टल भी होगा, ऑनलाइन प्रीचर होगा, नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, लेकिन वो भक्ति का भेष तो धरेगा। मतलब हाथ में बाइबल होगी, जबान पे प्रेज द लॉर्ड होगा और स्तुति करता हुआ दिखाई देगा, भक्ति पूर्ण दिखाई देगा, उसके 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 पर्सनैलिटी पे नम्रता दिखाई देगी, हर कुछ दिखाई देगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि उसकी शक्ति को नहीं मानेगा। शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति कहां से आती है? वचन। वचन क्या करता है? पावर देता है। तो जिसके चलते है वो भक्ति का बेस तो धरेगा पर उसकी शक्ति को नहीं मानेगा। या अब आपके बीच में एक चित्र रख रहा हूं, मैं चाहता हूं उसको देख लीजिए आप लोग। ये वाला आपको पता है, एक व्यक्ति अगर खुद का त्याग नहीं करता है, एक व्यक्ति सैक्रिफाइस लाइफ नहीं जीता है, और जो आग लगी थी ना उसमें, वो आग को कंटिन्यू नहीं करता है और पीछे हट जाता है, तो यहां पे आप देख लीजिए, एक तीली, एक स्टिक माचिस का, वो पीछे हट गया। और जब वो पीछे हट गया तो जो आग कंटिन्यू चलना चाहिए था वो बुझ गई। तो जिसके चलते लिखा है फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 5 वर्स 19, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 19 कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। वाह कैसा लग रहा है? आत्मा को मत बुझाओ। तो जितने यूट्यूब पर है, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, आत्मा को नहीं बुझाना है। इसका मतलब क्या है अजीजों? इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रभु के लोगों, कि आपको जिस दिन आप यीशु की उस रेस में, यीशु के साथ उस दौड़ में पीछे हट जाते हो ना, तो आप उसके योग्य नहीं है ना। कुछ वचन इससे रिलेटेड रख रहा हूं, लूका की किताब उसका 14 का 25, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, मतलब यीशु के साथ, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, किसने? यीशु ने। क्या कहा देखते हैं। कहता है, यदि कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, पत्नी, लड़के वाले, भाई बहनों, वरना अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? क्या हम माता पिता को घर से निकाल दे? बिल्कुल नहीं। क्या लड़के बच्चों को घर से निकाल दे? बिल्कुल नहीं। क्या भाई बहन का रिश्ता खत्म कर दे? बिल्कुल नहीं। लिखा है आप प्रिय, मतलब इंपॉर्टेंस, या इंपॉर्टेंस। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं प्रभु, लेकिन मेरे घर से माता पिता, बच्चे, लड़के, भाई बहन, अगर उनको कोई अत्याचार करेगा, मसीह के लिए दुख उनको देगा, तो फिर प्रभु मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं यीशु आपका इनकार कर दूंगा। और अगर मुझे कोई बंदूक से मारने की धमकी देगा या मुझे कोई तलवार से काट देगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मुझे अपना जान बचाना है। ऐसे लोगों को यीशु कहता है कि अपने माता पिता, पत्नी, लड़के, बच्चे, भाई बहन, वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसको क्या कहते हैं सर? इसको क्या कहते हैं भाई बहनों? इसको कहते हैं त्याग का जीवन। अब आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सैक्रिफाइस लाइफ। मसीह बनना एक चुटकी में बन जाते हैं। मैं यीशु को मानता हूं, बस एक चुटकी में मैं चढ़ जाऊंगा, दैट्स इट। एक चुटकी में, अरे मुझे बाइबल दे दो, पढ़ना है, अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, संडे को खूब एंजॉय होता है, चर्च में जाता हूं, अभी तो खैर बंद है, लेकिन 2 साल पहले कुछ लोगों का कहना होता था, अरे बड़ा मजा आता है चर्च में। बोला वो क्यों? बोला खूब नचाते हैं, खूब गाते हैं, म्यूजिक, अरे क्या वर्शिप लीडर क्या ऊंचे सुर में गाता है, अरे 2 घंटा कैसे निकल जाता है चर्च में पता ही नहीं चलता है। आप इसके लिए ईसाई नहीं बने, चर्च को एंजॉय करने के लिए आप ईसाई नहीं बने। कम ऑन, यस और नो? आप चर्च अटेंडर नहीं है। आप बाइबल को हाथ में पकड़कर आप संडे टू संडे चर्च जाने वाले ईसाई क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि जिस दिन आपने यीशु को अपनाया उसी दिन से आप एक सैक्रिफाइस लाइफ जीना शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है? मैं सबसे बात कर रहा हूं, जो भी 350 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू। मैं जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मैं धन्यवाद देता हूं। मैं वापस कहता हूं, सैक्रिफाइस लाइफ जीना होगा। जो व्यक्ति, कम ऑन गेट रेडी नाउ, जो व्यक्ति सैक्रिफाइस लाइफ नहीं जीता है, देखो यीशु ने क्या कहा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए
मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है नेतन साहब और बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की लाइन बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि संसार को तो छोड़ना है, संसार को छोड़ना है मतलब संसार की बातों को तो छोड़ना है, ऊपर से अपनी अहंकार, अपना ईगो, अपना घमंड, अपनी क्या कहते हैं गुस्सा, बुरी आदतें, सब कुछ को छोड़ना है। उसके बाद क्या ऐसा करके चुपचाप घर में बैठना है? नहीं, कहता यीशु मेरा अपना क्रूस उठाओ, माफ करें अपना क्रूस उठाओ। इसका मतलब क्या क्रूस उठाना? सेवा करो। इसका मतलब क्या वापस संसार में जाओ। इसका मतलब क्या दूसरों को मेरे बारे में बताओ, मेरे पीछे चलो, मैं जो कहता वो करो। इसको कहते हैं कि एक तो संसार से कट जाओ, बुरी आदतों से कट जाओ, जो अविश्वासी दोस्त है उससे कट जाओ, जो दारू सिगरेट पीते थे उनसे कट जाओ, लेकिन वापस मेरा सुसमाचार लेकर उनके बीच में जाओ। अरे बाप रे उनके बीच में जाकर उनको वचन सुनाओ। तो फिर आप सोचिए कितना चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण ये जीवन है। लेकिन हमको क्या सिखाया गया था शुरू में? जो भी डिनोमिनेशन है, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमको क्या सिखाया गया था? अरे प्रभु में आनंद है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। फिलिपियो 2:2, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 and verse 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई से अगेन रिजॉइस इन द लॉर्ड। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पौलुस किस आनंद की बात कर रहा है? मिनिस्ट्री की आनंद। किस आनंद की बात कर रहा है? सेवा की आनंद। वो कहता है कि जब मैं किसी को मन बदलता देखता हूं तो मैं आनंद मनाता हूं, क्योंकि तुम ही मेरा आनंद हो। तो लूका 15:10 में भी तो यही लिखा है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में आनंद मनाया जाता है। ये उस आनंद की बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं? मैं संडे जाता हूं, खूब मजा आता है, उसके बाद मैं घर में आता हूं, फिर मटन खाता हूं और खूब फैमिली के साथ में एंजॉय करता हूं, पिकनिक जाता हूं, शॉपिंग मॉल जाता हूं और घर पर जाकर सो जाता हूं। ये नहीं है क्रिश्चियन। तो पास्टर डैनियल, क्या घर पे एंजॉय करना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या पिकनिक जाना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या फैमिली के साथ वक्त बिताना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका फोकस क्या है मसीह बनने के बाद? सैक्रिफाइस लाइफ। वाओ यू अंडरस्टैंड? जिसके पास में नाउ, मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं संडे प्रीचर से बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो संडे को आते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं फेसबुक पे प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं यूट्यूब के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसएसडी के मेंबरों से, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। एक सिपाही से बात कर रहा हूं, एक योद्धा से बात कर रहा हूं, जो क्या कहते हैं ना, हथियार लेकर बॉर्डर पे खड़ा रहता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग यीशु कहता है अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चले आओ। अगर तुम अपना क्रूस नहीं उठाते, मेरे पीछे नहीं चलते, तो मेरे योग्य नहीं है। अब इसको देखिए साहब, लूका का किताब उसका 9:62, लूक 9:62 क्या लिखा है देखो। यीशु ने कहा, देखो क्या कहा, कहता है जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो पहला क्या कहता है? मेरे योग्य नहीं है, मेरे पीछे नहीं आ सकता, मेरा चेला नहीं बन सकता। अब क्या कहता है? अगर कोई आ गया, यीशु में आ गया, मिनिस्ट्री भी करना शुरू किया, क्योंकि हल पर हाथ रखना मतलब मिनिस्ट्री में हाथ रखना। वो मिनिस्ट्री में आ चुका है, सेवा में आ चुका है, लेकिन बीच में उसने हाथ हटा लिया, तो प्रभु कहता है वो राज्य के योग्य नहीं है। मेरा तो दूर की बात है, वो राज्य के योग्य नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि अभी आप लोग जितने भी सदस्य देख रहे हैं मुझे, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आपका आज का लेसन नंबर 2, एसएसडी का लेसन नंबर 2, बैच नंबर 2 पे ये टॉपिक है कि अपना त्याग करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, खुद का डिनाई करना होगा। तो ऐसे खुद का त्याग करने में, डिनाई करने में कई क्षेत्रों में आपको त्याग का जीवन जीना होगा। तो कई क्षेत्र हैं, ठीक है ना? तो उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा त्याग इस एक क्षेत्र में करना होगा। तो कौन सा क्षेत्र है? अब मैं यहां से रखने जा रहा हूं। तो आप लोग सब तैयार हैं? तो एक बार अपना हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल 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 जीसस। ओके, सबसे ज्यादा त्याग इस एक क्षेत्र में करना होगा। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय वचन 19, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19, क्या लिखा है? देखिए, लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर का क्रोध है ये, क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, त्याग का जीवन में आपने ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया जो आपने लिखा है कि बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा त्याग इसी क्षेत्र में। तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले हफ्ते मैंने कौन सा टॉपिक पे बात किया था? बात करना सीखो, लर्न टू स्पीक। जब आप बात करना शुरू करते हो खरी शिक्षाओं को, फेसबुक, यूट्यूब, वर्चुअल, फेस टू फेस, फैमिली, रिलेटिव, ऑन द फोन, थ्रू मैसेजेस, तो जब खराब प्रचार करते हो तो आपके कौन उठते हैं? आपके कौन उठते हैं आपके अगेंस्ट में? विरोधी, आपके दुश्मन तैयार होते हैं। यीशु जब प्रचार करते थे तो यीशु के पीछे भीड़ भी चलती थी जो रोटी खाती थी, जिनको चंगाई की जरूरत थी। किसी का बेटा विधवा बेटा जिंदा हो गया, किसी का भाई जिंदा हो गया, किसी की बेटी जिंदा हो गई। इन सब के साथ एक ग्रुप और चलता था जो यीशु की गलतियां पकड़ता था। याद आ गया? याद आ गया? यीशु की गलतियां पकड़ता था। वो कौन थे? शास्त्री, फरीसी, सदूकी, ऐसे लोग थे जो यीशु की गलतियां पकड़ते थे। वो बात अलग है कि यीशु गलती कभी नहीं करता था, ये तो पत्थर की लकीर है, आमीन। लेकिन उनके हिसाब से जो गलतियां होती थी, उनको लगता था कि ये गलत है, तो उसको पकड़ते थे। और ऐसे करके जब यीशु के पीछे ये लोग चलते थे, तो सोच के देखिए, जब आप यीशु के पीछे चलोगे, यीशु की बातें करोगे, तो आपके विरोध नहीं उठेंगे? ऑफकोर्स उठेंगे। तो ऐसे टाइम पे पौलुस कहता है कि तुम अपना पलटा नहीं लेना। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डोंट टेक रिवेंज। आपको रिवेंज नहीं लेना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, बहुत बारीकी से सुनिएगा बात को। मैं रिपीट करता हूं कि इस प्लैनेट पे किसी भी तरीके से आपका विरोध जब भी होगा, विश्वासी, अविश्वासी, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कहीं भी सड़क पे या सोशल मीडिया पे, आपका जब विरोध होता है आपके ऊपर, आपके वीडियो पर, आपके स्टेटमेंट पे, आपके प्रचार पे, अनटिल अनलेस आप जब तक सही हैं, आपको किसी तरीके से पलटा नहीं लेना है, मतलब रिवेंज नहीं लेना है। अब आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन और डैनियल राज आज पूरी दुनिया में नंबर 1 टारगेट पे है। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं? जी, मैं रिपीट करता हूं कि मसीह मंथन और डैनियल राज आज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज हम टारगेट पे हैं। तो ऐसे टाइम पे मुझे खुद को क्या कहना है? मुझे आपको क्या कहना है? मुझे उन लोगों को क्या कहना है जो यीशु के पद चिन्ह पर, फुटस्टेप पे चलते हैं? यीशु कहता है पौलुस के द्वारा, पलटा नहीं लेना, डोंट टेक द रिवेंज। बल्कि मत्ती 5:10, मैथ्यू 5:10, देखो क्या लिखा है। लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, मतलब यीशु के कारण सताए जाते हैं। दूसरा कहता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वचन 11 क्या कहता है? देखो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें। कौन सी बातें? बुरी बातें। जबकि यह वचन कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह ऐसा नहीं और बिल्कुल सही है। लेकिन जबकि होना क्या चाहिए था कि जो यीशु के पीछे चलता है, जो धन्य है जो धर्म के कारण यीशु के पीछे चलते हैं, उनकी शाबाशी होगी, उनकी वाहवाही होगी, उनको 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 बहुत अप्रिशिएट मिलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि लिखा है धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते। देखिए, आप लोग, अगर मैं एक एक का नाम ले सकता, मैं सबका नाम लेके आप लोगों से बात करता और आप लोगों को कनेक्ट कर पाता। देखिए, एक तो संसार को छोड़ो, ऊपर से अपनी गलत आदतों को त्यागो, ऊपर से जो रिश्तेदार हैं उनसे मनमुटाव, आपस में घर में मनमुटाव, सोसाइटी, समाज और पंचायतों से मनमुटाव। क्यों? क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, ऊपर से ये दुश्मनी। तो हम सोचते हैं कि प्रभु आपका काम करूंगा, तो काम करने के टाइम पे भी अंदर भी दुश्मन। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। मतलब बाहर तो दुश्मन है ही, लेकिन अंदर वाले भी दुश्मन है। तो यीशु कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करे।
अब देखो क्या लिखा है वचन 12 में, लिखा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यीशु कहता है कि डैनियल, आज अगर तेरा विरोध हो रहा है तो ये नहीं सोचना कि तू प्लेनेट में एक अकेला व्यक्ति है जो तेरा विरोध हो रहा है। नेथन साहब या जितने भी अभी देख रहे हैं, आप लोग अकेले का विरोध नहीं हो रहा है या होगा, लेकिन यीशु कहता है कि तुमसे पहले पतरस, पौलुस, स्टीफन, उनसे पहले जॉन द बैप्टिस्ट, उनसे पहले यशाया, यरमाया, हेजेकियल, इन सबको प्रभु कहता है सताया था। कई लोगों को तो पत्थर मार दिया। क्या कहते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूँ 39, 31, 32 से आगे पढ़ो, लिखा आरी से चीर दिया, पत्थर से मार दिया, जंगली जानवरों के बीच में फेंक दिया, न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। आप लोग शायद समझ रहे नहीं समझ रहे, मुझे नहीं मालूम। एक प्रचार ऐसा होता है कि यीशु में आ जाओ आपको नौकरी मिलेगी, यीशु में आ जाओ आपको पैसा मिलेगा, यीशु में आ जाओ आपकी तरक्की होगी। यही सोशल मीडिया में डैनियल राज बोल रहा है, आप अगर यीशु में आओगे तो आपको सताया जाएगा, आप अगर यीशु के पीछे चलोगे तो आपको पीटा जाएगा, आपकी निंदा होगी, आपकी बुराई होगी। क्या डिफरेंस है देखिए भैया, बाप रे, टोटल अपोजिट। मैं रिपीट करता हूं, टोटल अपोजिट। और यही वजह है कि ऐसा ही प्रचार यीशु करता था, और उसी का प्रचार जब आप और मैं करेंगे तो प्रभु कहता है कि तुमको तो सताया जाएगा, लेकिन कहता है आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, तुम्हारा फल स्वर्ग में बड़ा है। अब इसी को लूका का 6:23, लूक 6:23, लूक 6:23 क्या कहता है, उस दिन आनंदित होकर उछलना। बाप रे, मतलब हम उछलते कब हैं, जब लॉटरी लगती है। वो बात अलग है कि मसीह लोग लॉटरी नहीं खेलते, वो बात अलग है, लेकिन हम उछलते कब हैं, जब जमीन पे गड़ा हुआ सोना मिल जाए। हम उछलते कब है, जब नौकरी की लेटर आ जाए। हम उछलते कब है, जब अमेरिका का वीजा लग जाए। हम उछलते कब है, जब शादी फिक्स हो जाए। ऐसे बातों पे उछलते हैं। तो प्रभु कहता है कि जब तुम्हारी पिटाई हो रही हो, जब तुम्हारी निंदा हो रही हो, जब सोशल मीडिया पे तुमको ट्रोल किया जा रहा हो, जब तुम्हारा खुद का सोसाइटी रिलेटिव तुम्हारे ऊपर आलोचना करे, तो कहता है आनंदित होकर उछलना। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। और क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। तो यीशु कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कल के सेशन में बात कर रहा था, जो लेसन नंबर 1 था, आप लोगों का तो लेसन नंबर बैच नंबर 1 था, आपका बैच नंबर 2 है। तो मैं वहां पर कह रहा था कि यीशु के दाढ़ी के बाल नोचे गए, यीशु के मुंह पे थूका गया, यीशु के आंखों पे पट्टी बांध के उनको पीछे से मारा गया, यीशु को खीले मारे गए। अगर यीशु चाहता ना, ऐसे चुटकी बजाकर उनको खत्म कर देता था, यस और नो, या, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो यीशु कहता है कि डैनियल मुझसे सीख, अगर मैं इतना बड़ा परमेश्वर, जबकि मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं चुपचाप उन कतरने वाली भेड़ की समान चुप रहा ना, वैसे तुझे भी चुप रहना है। मैं रिपीट करता हूं, हम सबको बस सीधा काम करना है, प्रभु का काम करना है, आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मैंने कल नहीं दिया, आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से बात करता है। आपको पता है जो घोड़ा होता है ना युद्ध का, आप लोग जानते हैं घोड़ा, हॉर्स, जो युद्ध का घोड़ा होता है ना, उसके राइट आंख और लेफ्ट आंख पे एक ऐसे पट्टी बांधी जाती है, और उस घोड़े को कहा जाता है कि ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा सामने देखना। इसका मतलब है कि आप और मैं युद्ध के घोड़े हैं, आप और मैं युद्ध के सिपाही हैं। बाईं तरफ वाला क्या बोल रहा है, दाईं तरफ वाला क्या बोल रहा है, ये देखना आपका मेरा काम नहीं है। इस क्षेत्र में हमको त्यागना होगा ना। मैं कुछ वचन रख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लूका की किताब उसका 6:7 है, लूक 6:27। देखो क्या लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। क्या रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। कौन है हमारे दुश्मन, जानते हो? आपका दुश्मन वो है जिसने आज सुबह आपको फोन करके धमकी दी, प्रभु कहता है उससे प्रेम कर। आपका दुश्मन वो है जिसने आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया, वो है आपका दुश्मन। आपका दुश्मन वो है जिसने रिलेटिव ने आपको कहा कि मैं तुम्हारा
रिलेटिव या फिर परिवार से तुमको बेदखल करता हूं, तुमको पंचायत से बेदखल करता हूं, तुमको सोसाइटी से बेदखल करता हूं, तुम ऐसे हो वैसे हो। प्रभु कहता है वो शत्रु से प्रेम करो। क्या बात है भाई, ये है खरी शिक्षा। आपको पता है, चलो आगे रखता हूं फिर बात करूंगा। लिखता है जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। माय गॉड, फिर लिमिट यहां पे नहीं होती क्रॉस, लिमिट तो अब होगी क्रॉस। लिखता है तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर देना, जो तेरी दोहरी छीन ले तो उसको कुर्ता भी दे देना। मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको फिर से बुलाकर बोलो भाई इधर कम पड़ गया, इधर भी मार के जाओ। अब आप समझ गए? क्या ये जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं जी सकते। क्या ऐसी बातों को रखकर मसीहत में किसी को ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। तो यीशु ने यही तो कहा ना, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है, मुझे फॉलो करना आसान नहीं है। इसलिए तो यीशु ने कहा चौड़ा रास्ता बहुत लोग जाएंगे, सकरा रास्ता बहुत कम लोग हैं। तो जिसके चलते आपको और मुझको आज ये लेसन नंबर 2 में प्रभु सिखा रहा है कि हमको एक ऐसा त्याग का जीवन जीना होगा। देखो ये वचन क्या कहता, फिर मैं उस पॉइंट पे आऊंगा जो अभी मैं बोलने वाला था। लूक 6:31 लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। माय गुडनेस। कोलिशंस चैप्टर 3:13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, मतलब उनको बर्दाश्त कर लो, उनको सह लो। मुझे कभी कभी कॉल आता है, कहते हैं हमारे जो टीम है ना वहां से कॉल आता है, कहते कह रहे पास्टर जी एक आदमी है यूट्यूब पर आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, मेरे को क्या करना है? अच्छी बात है भाई, सह लो। फिर अचानक से कॉल आता है व्हाट्सएप पे, मतलब लिंक के साथ में, वीडियो लिंक के साथ में, देखो पास्टर डैनियल ये आपके लिए क्या बोल रहा है, इसको अच्छा जवाब देना। मैं कैसे जवाब दूं? इसको अच्छा जवाब दो, इसको मुंह तोड़ जवाब दो, इसको है ना आप है ना ऐसा जवाब दो कि ये दोबारा वीडियो ना बनाए। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं रोक सकता। अच्छा ये कौन है जो प्रभु के परमेश्वर का जो अच्छा काम करे उसके बीच में रुकावट बन रही है? ये लोग कौन है? ये इंसान नहीं है ना सर, ये मनुष्य के द्वारा भेजे हुए लोग नहीं है ना, ये अंधकार की ताकत की ओर से भेजे हुए लोग हैं। इनका क्या कर सकते हैं बताइए? तो प्रभु कहता है सह लो। मैं रिपीट करता हूं, सह लो, बर्दाश्त करो। तो मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं ना। इसको देखिए, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम भी उनके अपराध क्षमा करो। अब एक आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको पता है इस पृथ्वी का कोई भी शहर या किसी भी प्रकार का दुनिया एक ऐसा माइंड सेटअप बन गया है, यूथ का बोलो, बच्चों का बोलो, जवानों का बोलो, बुजुर्गों का बोलो, एक माइंड सेटअप बन गया है कि किस हद तक बर्दाश्त करें। तो आजकल की जो पिक्चरें बन रही है, आजकल की जो मूवीज बन रही है, कार्टून से लेकर जवानों की पिक्चरों से लेकर जो मैच्योर हैं उनकी पिक्चरों से लेकर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या जो भी वुड है, आप देख लीजिए। इवन कार्टून में भी आप देख सकते हैं कि रिवेंज रिवेंज रिवेंज, यस और नो, कम ऑन, यस और नो। रिवेंज मतलब बदला। अच्छा, अगर आपको पता है कि हीरो लड़ रहा है विलन से और विलन लड़ रहा है हीरो से, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कौन जीते? हीरो। और आपको क्या लगता है कि कौन सा हीरो होना चाहिए? जो एक्शन पैक्ड हो, जो उसको कत्ल कर दे, जो उसको गोली से खत्म कर दे। अगर विलन ने हीरो को मार दिया तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे क्या बकवास आदमी है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुमको सताव सहना है। तो ये जो दुनिया है, ये जो माइंड सेटअप बन रहा है, क्या ऐसे टाइम पे हम अपना त्याग का जीवन जी सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये टॉपिक रखा हूं। अब इसी कड़ी में, क्योंकि मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा, इसी कड़ी में आपको त्यागना होगा धन का। इनकार करो, पैसे का, पैसा, धन।
मैं आपको बताता हूं मत्ती 6:19 में क्या लिखा है, मैथ्यू 6:19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना कर जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा है, ना काई बिगाड़ते, ना चोर सेंध लगाते, ना चुराते हैं। तो इसका मतलब पास्टर डैनियल, क्या हमको कल का नहीं सोचना है? बिल्कुल सोचना है। क्या हमको बैंक बैलेंस नहीं करना है? बिल्कुल करना है। क्या हमको अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी सेव नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। क्या हमको कोई बिजनेस नहीं करना है? बिल्कुल करना है। क्या हम आगे का नहीं सोचे? बिल्कुल सोचना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लालच की, मैं बात कर रहा हूं ग्रीडीनेस की, मैं बात कर रहा हूं कि प्रभु तक को ताक पे रखकर पैसे के पीछे भागने वालों की। या कैसा लग रहा है? बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, माफ़ करिए अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता टाइम, मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो ये था कि पास्टरों को मैंने एक सुझाव दिया था और मैंने लिखा था कि एक सुझाव, और मैंने कहा था कि आज 50 रुपया या 60 रुपया 1 लीटर दूध है। आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे ना, तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त में कितना होगा, शायद 500, 400, 600 रुपया 1 लीटर दूध होगा। पेट्रोल आज मुंबई में जहाँ पे मैं रहता हूँ, पेट्रोल डीजल 100 रुपये का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। सोचिए आपके और मेरे बच्चों के टाइम पे 1000 रुपया लीटर होगा। क्या ऐसे टाइम पे आपके मेरे बच्चे, आपका मेरा परिवार जो आगे बढ़ेगा, अगर प्रभु के आने में देरी है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? मैंने ये सुझाव दिया था। और जो सेवक हैं, जो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार के लिए सब कुछ छोड़कर, है ना, जिसको कहते हैं ना कि रोमियो 10:2, रोमन्स 10:2, जो कि कहता है ना, धुन है लेकिन बुद्धि नहीं है, जोश है अक्ल नहीं है, होश है जोश है होश नहीं है, ऐसे वालों से मैं बात कर रहा हूं कि आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है, आपको अपना बैकअप रखना है। क्या कहते हैं उसको, बेमतलब का होकर आग में नहीं कूदना है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि पैसे का इनकार करना मतलब लालची नहीं बनना है। आप सब लोग समझ रहे हैं, लालची नहीं बनना है। आपको प्रभु को ताक पे रखकर बिजनेस नहीं करना है। घूस पे पैसा लेना, मतलब ब्याज पे पैसा लेना, माफ करें, इंटरेस्ट पे पैसा लेना, ब्याज पे, मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूं। किसी को धोखा देकर पैसे लेना, किसी को चीट करना, किसी की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर लेना, ऐसा बहुत कुछ है। पार्टनर जो बिजनेस शुरू किए, धोखा देकर भाग जाना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ आपको जितना आपके पास जितना है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6:7 ऑनवर्ड्स, पौलुस कहता है जो है उस पर संतुष्ट करो। आपके पास में अगर ताकत है, काम करो। आपके पास में बिजनेस का ताकत है, बिजनेस करो। आपके पास में अगर आपको कुछ करना है, आगे करो। लेकिन आपको यह नहीं देखना है कि प्रभु मैं यहां टाटा बन जाऊंगा, बिरला बन जाऊंगा, लंदन का प्रिंस बन जाऊंगा, मैं करोड़पति मिलीनियर बन जाऊंगा। नो, आप यहां फोकस्ड हैं यीशु की सेविकाई के लिए। और यीशु ने क्या कहा है, तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। आपको अपना घर संभालना है, आपको अपनी फैमिली संभालनी है, आपको अपने बच्चों को, फैमिली को फ्यूचर अच्छा देना, यह बात सही है। लेकिन सेम टाइम आप प्रभु के काम से हटकर, यीशु के काम से हटकर, आप यीशु की मर्जी से हटकर अगर आप ये कहते हो कि प्रभु मुझे ब्रेक दे दो 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, मैं लौट कर वापस आऊंगा तब सेवा करूंगा, तो प्रभु कहेगा बेटा नमस्ते। वाह, कैसा लग रहा है? अमेजिंग, अमेजिंग। नाउ अपने आप को सेवक अपने आप को सेवक बनाओ। ये जो पॉइंट है ना, बहुत पावरफुल है। अपने आप को सेवक बनाओ। मैं आपको बताता हूं क्यों। मरकुस 10:42, मार्क 10:42 क्या कहता है, देखो। यीशु ने उनके पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े उन पर अधिकार जताते हैं। मैं आपको वापस बता रहा हूं, अपने आप को सेवक बनाओ, मतलब सेवा करने वाला नहीं, नौकर। मैं वो नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बॉसगिरी बंद करो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो कहता है कि अन्य जाति क्या करते हैं, तुम जानते हो कि अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं, उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। मरकुस 43 कहता है, 10:43 कहता है, पर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, वरना जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। 44 कहता है, जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। 45 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वे आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप लोग जितने भी 360 आसपास में जितने लोग जुड़ गए हैं, आपको पूछना चाहता हूं, क्या यीशु ने चेलों के पैर धोए? थम करके बता दीजिए। यस,
यस यस, यीशु ने चेलों ने माफ करें, यीशु ने चेलों के पैर धोए। पतरस कहता है प्रभु आप मेरा पैर कैसे धो सकते हैं? तो यीशु कहता है अगर मैं स्वामी होकर गुरु होकर तेरे पैर धो सकता हूं तो तुझे भी करना है। इसका मतलब क्या है? यीशु क्या सिखा रहे थे? मैं स्वामी होकर गुरु होकर परमेश्वर होकर अगर इसे ना नीचे जा सकता हूं, मैं इस लेवल पे आ सकता हूं कि चेलों के पैर धो सकता हूं, तो हम सबको कौन सा एटीट्यूड रखना है? सेवकों वाला। हमको कौन सा एटीट्यूड में चलना है? सेवकों वाला। हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं नौकर बनने को था। इसीलिए ये पॉइंट रखा था, मैं वापस रख देता हूं ये वाला। ओ सॉरी, कहां गया ये वाला? ओ अपने आप को सेवक बनाओ, मतलब आपको अपने आप को प्रभु को कहना है कि प्रभु मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं बॉस नहीं बनूंगा, मैं बॉसगिरी नहीं करूंगा, मैं किसी को बड़ा अपने आप को किसी को से बड़ा नहीं समझूंगा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ में हैं अभी। देखिए आप जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इवन यूट्यूब वालों से भी पूछ लेता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आपको पता है उसने ऐसा कोई किताब 40 अध्याय का 50 अध्याय का, जैसे यशाया ने लिखा, यिर्मयाह ने लिखा, एजेकिएल ने लिखा, दानियल ने लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने। किसने? जॉन द बैप्टिस्ट ने। उसने सिर्फ यीशु के पहले आया, रास्ते को सरल किया, पानी का बपतिस्मा दिया मान फिराव का, ऐसे कर कर उसने सेविकाई की और हेरोदेस की पत्नी को और हेरोदेस को उसने वार्न किया, बस। लेकिन इसके कुछ महीनों की या कुछ सालों की सेविकाई में जानते हो उसने क्या किया? उसने कहा कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। तब यीशु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सब भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा यूहन्ना है। माय गॉड, यीशु कहता है यशाया बड़ा नहीं है, यिर्मयाह बड़ा नहीं है, एजेकिएल बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। क्यों? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने खुद को नीचे किया, तो जो नीचे करता है, सेवक बन जाता है, दूसरों की सेविकाई करता है, उसको प्रभु ऊंचा करता है। आई थिंक आप लोग यहां ताली बजा सकते थे, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं जबरदस्ती ताली बजवाओ। चलिए कोई बात नहीं, ये वचन बता चुका हूं आपको। अभी ये वाला वक्त का ध्यान रखूंगा। अपने आप को तैयार करना होगा सेवा के लिए। एक था सेवक बनो दूसरों के लिए, दूसरा अभी क्या आ गया है? त्याग करना होगा इस क्षेत्र में और तैयार करना होगा सेवा के लिए। यूहन्ना की किताब उसका 14 का 23 लिखता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। फिर कहता है यूहन्ना की किताब उसका 14 का 24 में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो यहां पे बात हो रही है बात सुनने की, बात हो रही है यीशु के वचन को मानने की, बात हो रही है यीशु के पीछे चलने की। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है अब्राहम। इब्रू 11:8 जानते हो क्या लिखा है? मुझे नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट आपने कभी समझा नहीं समझा। हिब्रू 11:8 जानते हो क्या लिखा है? विश्वास ही से इब्राहिम ने जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं यानी इब्राहिम किधर को जाता है, तो भी निकल गया। इसको क्या कहते हैं? यीशु माफ करे यहोवा ने नहीं बताया था। इसके हाथ में किसी प्रकार का मैप, किसी प्रकार का जीपीएस, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का क्या कहते हैं ना गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन यह परमेश्वर की एक आवाज, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, परमेश्वर की एक आवाज, अपना घर छोड़ मेरे पीछे चल। इसको कहते हैं ऐसा जज्बा, ऐसा त्याग। प्रभु मैं रख दे रहा हूं, ओह सॉरी कहां गया? मैं रख दे रहा हूं। अपने आप को तैयार करना होगा सेवकाई के लिए, ठीक है ना? तो अब्राहम कहता है कि प्रभु
मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। मेरी एक पत्नी है, मेरा एक भांजा है, हम लोग 3 लोग निकल पड़े हैं। कुछ भेड़ बकरी हमारे साथ में हो सकती है उन दिनों में, हम तेरे पीछे निकल पड़े, लेकिन हमको ये तो बता कहाँ जाना है। तब परमेश्वर का दास पौलुस किस माध्यम से लिखता है, कहता है कि वो नहीं जानता था कि किधर जा रहा है, तो भी निकल गया। क्या आप और मैं यीशु की सेविकाई के लिए ऐसा त्याग का जीवन जी सकते हैं? वाह! अब्राहम को नहीं पता क्या करना है। ना तो शॉपिंग मॉल है, ना रेस्टोरेंट है, ना किसी प्रकार का एटीएम कार्ड है, ना किसी प्रकार का बैंक, ना किसी प्रकार का बैकअप, ना किसी प्रकार का कोई चीज। लेकिन परमेश्वर ने कहा निकल, निकल गया। ऐसा जा, चला गया। ये करने लगा। सोच के देखिए, आज हम जो दुनिया में रहते हैं, हमारे पास में कितना बैकअप है, चारों तरफ सुविधा है। आपको अगर चल के नहीं जाना है तो गाड़ियां हैं, ऐसी सुविधा है कि आप घर बैठे, जैसे अभी मैं यहां बैठा हूं, यहां बैठकर आप हजारों लोगों से बातें कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप समर्पित नहीं हो रहे तो फिर क्या मतलब हुआ मसीह जीवन का, राइट? अंत में, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है, अंत में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखने जा रहा हूं, एक जबरदस्त बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाल चुका हूं। अब अंत में एक ऐसा एरिया जहां 99.9% लोग गिर जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जहां 99.9% लोग गिर जाते हैं। एक ऐसा एरिया, वो कौन सा एरिया है मैं रखूंगा, मजा आएगा। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है और मजा आएगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। ये चित्र देख लीजिए, सैमसन एंड दलाइला, हिंदी में सिमसोन और दलीला। सैमसन एंड दलाइला, सिमसोन और दलीला, या ये चित्र देख लीजिए। हम सभी जानते ये व्यक्ति कौन है, जिसका नाम है सैमसन। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो इस क्षेत्र में नहीं टिक पाया। ताकत थी, बचपन से अभिषेकित था, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, इजरायलियों का प्रोटेक्टर था, फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए चैलेंजर था। सांकली तोड़ देना, लोहे की जंजीरें तोड़ देना, क्या कहते हैं, सिंह लायन को जबड़ा पकड़ के फाड़ देना, माता पिता को जंगल में उनके द्वारा बचा देना, ऐसे सारी चीजों से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ, कहां गिर गया साहब? मैं वापस रख रहा हूं, 99.9% लोग गिर जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है जहां पे ये सैमसन गिर गया? मैं उसको अभी रखूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज। लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जवान बुजुर्ग, सभी ध्यान दीजिएगा। शैतान ने हर सैमसन के लिए या सिमसोन के लिए या सैमसन के लिए एक दलाइला या दलीला या दलाइला तैयार करके रखी है शैतान ने। मैं रिपीट करता हूं, हर सैमसन के लिए, एक एक प्रभु के दास के लिए, एक एक वर्शिपर्स के लिए, एक एक म्यूजिशियंस के लिए, एक एक प्रीचर के लिए, एक एक सो कॉल्ड इंटरनेशनल एवेंजलिस्ट के लिए, सब के लिए शैतान ने सैमसन नाम जो रखा है, मैंने दलीला तैयार करके रखा है। अब आपके हाथ में चुनाव है कि आप दलीला को कैसे हैंडल करते हैं, आप दलीला को कैसे डील करते हैं। आपके हाथ में चुनाव है। पास्टर डैनियल, वो कौन सा क्षेत्र है जहां 99.9% लोग गिर जाते हैं? फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 3, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। मैं रिपीट करता हूं कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जितने YouTube पे देखने आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां 99.9% लोग गिर जाते हैं, 99.9% लोग गिर जाते हैं, नहीं टिक पाते हैं। वो चाहे आपका आज का युग हो, वो चाहे आपका
पिक्चर हो या किसी प्रकार का पॉर्न वीडियोस हो या किसी प्रकार की तस्वीर हो या फिर फिजिकल हो या क्या कहते हैं फेस टू फेस हो, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, हर तरीके से लोग, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो, किसी भी वर्ग का हो, जो नहीं टिक पाता है, शैतान कहता है मैं सबके लाइफ में एक दलाइला को रखा हूं, लेकिन 99.9% लोग वहां पर टिक नहीं पाते हैं। जो टिक गया, इसलिए नीति वचन वाला कहता है ये ऐसा फिसलन है, फिसलन समझते हैं, फिसलन समझते हैं जहां फिसल सकते चलते हुए, चिकनी जमीन, ये शायद ठीक होगा। ये ऐसी फिसलन है कि अच्छे अच्छे डगमगा गए, अच्छे अच्छे उस पर नहीं चल पाए। तो और आज का युग, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, आज का युग जहाँ 2G नहीं, जहाँ पे 3G नहीं, जहाँ 4G नहीं, अभी 5G का ज़माना है। कौन सा ज़माना? 5G का ज़माना है। इंटरनेट ऐसा फास्ट भागता है, रैम अभी आजकल के जो फ़ोन आते हैं ना, उसमें 8 GB रैम था, उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट मैंने देखा है वो 12 GB रैम, 12 GB रैम समझते हैं टक करके ओपन हो जाएगा। आपका बफरिंग का ज़माना चला गया कि आपको प्ले करना पड़ता था, वीडियो बफरिंग होती थी, वो ज़माना चला गया सर। मैंने तो बीच में प्रचार भी किया था कि सड़कों पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, होटलों में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके घर, गांव, शहर में सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐसे युग में जी रहे हैं और वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। वो लड़का के लिए लड़की हो सकता है, लड़की के लिए लड़का हो सकता है, पुरुष के लिए स्त्री हो सकती है, स्त्री के लिए पुरुष हो सकता है, आपका कोई भी लेवल हो सकता है। हद तो ये हो गई है कि ऐसे युग में जी रहे हैं कि जहां लड़की लड़की, लड़का लड़का, ये युग है। आज आपकी लाइफ का, मुझे थोड़ा सा रखने दीजिए, आज आपकी लाइफ का दलाइला कौन है? आज आपकी लाइफ की दलाइला कौन है, दलीला कौन है? कहीं वो आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका लड़का, आपका पुरुष, आपका स्त्री, आपका नौकरी, आपका पैसा, आपका तंबाकू, आपका गुटखा, आपका दारू। कुछ लोग कहते हैं, अभी बीच में मैं किसी से बात कर रहा था शाम को, एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, मुझे उसने कॉल किया, मैंने बोला यस बोलिए। वो कहता है कि पास्टर डैनियल, मैं पूरा सांसारिक था, पाप में था, नशे में था, खूब दारू पीता था, मैं प्रार्थना में आ गया। आकर उसको कितने महीने हो गए नेतन साहब पता है? सिर्फ 2 महीना। उस व्यक्ति को आए सिर्फ 2 महीना हो गया और उसने मुझे कॉल किया, 2 महीना या जो भी होगा। मैंने उसको बोला अब क्या है? वो कहता है मैं सब कुछ तो छोड़ दिया और कुछ लॉकडाउन के चलते मैं चर्च जाना मेरा छूट गया। मैंने एक दिन पास्टर को फोन किया, माय गुडनेस गेट रेडी मैंने पास्टर को फोन किया, मेरे पास्टर ने पूछा सब ठीक है? मैंने कहा ठीक है। इसने पूछा आप कैसे हैं? बोला सब ठीक है। फिर इसने कहा कि पास्टर जी आपको गवाही देते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक दोस्त था, मैंने उसको भी समझाया कि दारू छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो पास्टर क्या कहता है पता है? अरे यार कभी कभी पी लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है। माय गॉड, कभी कभी पी लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है। अब आप सोच के देखिए, वो 2 महीने का व्यक्ति, अगर अभी वो जूम पे होंगे शायद, या कल आएंगे, या फिर पता नहीं, जब ये वीडियो एडिट होगी तब पड़ेगी तो वो देख लेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट है ये। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल मैं प्रभु में तो आ गया हूं, लेकिन कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। सिगरेट आपकी दलाला है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी महीने में एक बार मैं थोड़ा सा रम पीता हूं, मैं थोड़ा सा विस्की पी लेता हूं, मैं थोड़ा सा वाइन पी लेता हूं, वाइट वाइन, रेड वाइन, ये वाइन, वो वाइन, मैं कभी कभी पी लेता हूं। तो वाइन तुम्हारी दलेला है, विस्की तुम्हारी दलेला है, जिन, वोडका। मुझे इतना सब इसलिए पता है क्योंकि मैं बार टेंडर था, जब प्रभु में नहीं आया था, आई वॉज अ बार टेंडर, इसलिए मुझे ये सब पता है। रेड लेबल, ब्लैक लेबल सब जानता हूं मैं। और उसके चलते अगर कोई अभी जूम पर आप मुझे सुन रहे हैं, अब आपको गुस्सा आएगा, कोई बात नहीं, मैं उसके बावजूद कहना चाहता हूं, अगर कोई नशा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, किसी भी प्रकार का आप मसीह मंथन में जुड़ने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आपको निकल जाना चाहिए। और साथ ही साथ एसएसडी ग्रुप जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं,
उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कोई चीज कर रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन कभी हफ्ते में पी लेती हूं गुटखा, दारू, तंबाकू, सिगरेट, आप एसएसडी छोड़ दीजिए, आप मसीह मंथन छोड़ दीजिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप पूरा संसारिक हो जाओ, खूब इंजॉय करो, खूब दारू पियो और मर कर सीधा नरक जाओ, क्योंकि कभी कभी पी के भी नरक जाओगे और हमेशा पी के भी नरक जाओगे। इज दैट राइट? या किसी भी प्रकार का दलाला को आपको आपके जिंदगी में नहीं चांस देना है। इस व्यक्ति ने, मैं समाप्त कर रहा हूं, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है सैमसन, आपको पता है फाइनली क्या किया? इस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु अब मैं सब त्यागता हूं, मेरी हर आदत मैं त्यागता हूं। लिखा है तब परमेश्वर ने इसको एक चांस दिया। इसकी आंखें चली गई थी, इसका ताकत चला गया था, इसका अभिषेक चला गया था, सब कुछ चला गया था। जब इसने सब कुछ को त्यागा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इसने सब कुछ को त्यागा, खुद को डिनाई किया, हर चीज को डिनाई किया, तब परमेश्वर ने इसको एक चांस दिया और फिलिस्तीन को खत्म करके ये मरा। यहां ताली बजनी चाहिए थी। फिलिस्तीन को खत्म करके ये आदमी मरा। क्या सीखते हैं आज के लेसन नंबर 2, बैच नंबर 2 वालों? क्या सीख रहे हैं? आपको त्याग का जीवन जीना है, सैक्रिफाइस का जीवन जीना है। मेरे विरोध में कोई बातें करते हैं, लेट इट गो, उनको जाने दो, उनको बोलने दो। मैं तो हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आप कल को अगर आते हो सोशल मीडिया पे खरा प्रचार करते हो, आपका विरोध होगा, चिंता मत करिए और ना ही डरिए। किसी प्रकार का डर आपको नहीं घर करना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, इन सभी बातों के लिए जो अभी इन लोगों ने सीखा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनसे बात करिएगा। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी यीशु के नाम में इनके जिंदगी से बात करिएगा और प्रभु वैसा बना जैसा तू चाहता है, ताकि ये लोग क्वालिफाइड कर सके तेरे पीछे चलने के लिए। जो लिखा है कि यदि कोई अपने आप को ना त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इन सबको योग्य बनाइए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। वाह।